नमस्कार योग मित्रों, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसको मजबूत व स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग। अगर आपके फेफड़े कमज़ोर व खराब हैं तो शरीर को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकताएं होती है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके कारण फेफड़ों के संक्रमण बढ़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उसमें कफ व बलगम की मात्रा बढ़ जाती है, हमें खांसी जुकाम व सर्दी हो जाती है, सांस को लेने और छोड़ने में भी दिक्कतें आ सकती है, यानी हम अस्थमा का भी शिकार हो सकते हैं। और फिर शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया में भी बाधा व अड़चनें आ जाती है। तो हमें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए व स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी हमारी फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाना अत्यावश्यक है। तो हमें किस प्रकार के योगासन व किस प्रकार के प्राणायाम करना आवश्यक है, पूरी बात को हम डिटेल में जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले हम योगासनों की बात करते हैं। हमें किस प्रकार का योगासन करना आवश्यक है? हमें उसी प्रकार के योगासन को करना आवश्यक है जिनको करने से हमारी फेफड़ों की एक्टिविटी बढ़ जाए, फेफड़े मजबूत और शक्तिशाली बने और स्वस्थ भी होने लगे। हमारे योग शास्त्र में एक ऐसा योगासन दिया गया है जिनको करने से आपकी पूरे के पूरे फेफड़े एक्टिव होते हैं, आपके फेफड़े फौलाद व शक्तिशाली बनते हैं और श्वसन से संबंधित सभी प्रकार के विकार व रोग दूर होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इसको लेटे लेटे करें। सबसे पहले तो पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को एक आपस में मिला लें, श्वास को लेते हुए अपने छाती को ऊपर की ओर उठाएं, हाथों को नीचे रखें या फिर ऊपर की ओर रख सकते हैं। श्वास से सामान्य कर लें, कम से कम 30 सेकंड रुकें और अधिकतम 5 मिनट तक इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अगर आप पद्मासन लगाकर कर सकते हैं तो पद्मासन लगाकर करें। हाथ व कोहनियों के सपोर्ट से पीछे की ओर लेट जाएं, सिर को ज़मीन पर टिका दें, श्वास को लेते हुए अपने छाती को और ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। हाथों को भूमि पर रखें या फिर पैरों के ऊपर रखें। कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें, श्वास से सामान्य कर लें और अधिकतम 5 मिनट तक इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब दूसरा योगासन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस योगासन को करने से हमारे फेफड़ों के अंदर जो वायु थैलियाँ होती है उनका शुद्धिकरण हो जाता है, जिनके कारण हमारे फेफड़े अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाते हैं और फिर फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी सुधार होती है। तो इसको करने के लिए एक पैर को मोड़ते हुए अपने नितंबों के पास रखें और दूसरे पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार रखें। ऊपर वाले पैर के हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर मोड़ लें। अब दूसरे हाथ को मोड़ते हुए उंगलियों को पकड़ लें। आप पीछे की ओर से भी देखें। मेरुदंड को यथासंभव सीधे रखने की प्रयास करें, कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें। श्वास को सामान्य रखें। आप चाहें तो इसे अधिकतम 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हाथों को खोलें और नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। हमें उसी प्रकार के प्राणायाम को करना आवश्यक है जिनको करने से आपकी फेफड़े अधिक से अधिक विकसित हो, फेफड़े अधिक से अधिक खुल जाए व फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाए। तो सबसे पहला प्राणायाम है, आप अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन व वज्रासन में बैठ जाएं। 2 सेकंड लगाकर श्वास को अंदर लें। आपके फेफड़े खुलते हैं, आपके फेफड़े विस्तार होते हैं और 2 सेकंड लगाकर श्वास को बाहर निकालें। आपके फेफड़े सिकुड़ते हैं, इससे आपकी वायु व ऑक्सीजन को लेने की और छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो 2 सेकंड लगाकर श्वास को अंदर लें व 2 सेकंड लगाकर श्वास को बाहर निकालें। आप चाहें तो 1 सेकंड लगाकर श्वास को अंदर लें व 1 सेकंड लगाकर श्वास को बाहर निकालें। आप चाहें तो और तीव्र गति से कर सकते हैं। और आप चाहें तो बहुत ही नॉर्मल व धीमी गति से कर सकते हैं।
अब दूसरा प्राणायाम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बहुत ही धीमी और गहराई से श्वास को अंदर लेते हैं और बहुत ही धीमी और गहराई से श्वास को बाहर निकालते हैं तो आपके फेफड़े अधिक से अधिक खुलते हैं, अधिक से अधिक फैलते हैं और अधिक से अधिक गहराई में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसके कारण आपकी ऑक्सीजन की कमी भी दूर होती है। फेफड़े भी मजबूत व शक्तिशाली बनते हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी सुधार आता है, यानी आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो इसको भी करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाएं। हाथों से कुछ इस प्रकार का मुद्रा बना लें, वह आप अपनी सुविधा अनुसार बना लें। दाएं को बंद करें, बाएं से धीमी और गहरी श्वास लें। बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास को धीमी और गहराई से श्वास को बाहर निकालें। इसी से श्वास को बहुत ही धीमी और गहराई से श्वास को अंदर लें। दाएं को बंद करें और बाएं से धीमी और गहराई से श्वास को बाहर निकालें। आप जितनी धीमी और गहराई से श्वास को बाहर निकालेंगे और जितनी धीमी और गहराई से श्वास को अंदर लेंगे तो इसके लाभ और भी ज़्यादा गहराई से आपको प्राप्त होगा। आप इसे कम से कम 5 मिनट करें और अत्यधिक आप इसे आधा घंटा तक कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।